प्रश्न है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो यह पाठ 3 नन्हा मुन्ना राही से लिया गया है कि नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। ये पहले भी इस पाठ में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए, फिर से ये दोहराया गया है। इसका सही उत्तर है नन्हा राही रास्ते पर बिना डरे चलेगा। तो बिना डरे को क्या बोलते हैं, एक शब्दों में क्या बोलेंगे, नीडर। ठीक है, एक ही शब्दों में बिना डरे को क्या बोलेंगे, नीडर। जो डरता नहीं है उसे नीडर बोलते हैं। तो नन्हा मुन्ना राही कैसे चलेगा, नीडर होकर चलेगा या बिना डरे चलेगा। ठीक है, प्रश्न दूसरा, किन्हीं 4 पक्षियों के नाम लिखिए। तो 4 पक्षी, आप कोई भी 4 पक्षी के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है तोता, कबूतर, बुलबुल, कौवा। लेकिन आपकी जो है मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, आपको सही मात्राएं लगानी है। ठीक है, आप कोई भी पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, कोई भी 4, लेकिन मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो यह प्रश्न जो है पाठ 5 चिड़ियाघर से लिया गया है। बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तो बंदर को क्या खिला रहे थे, मूंगफली और केले। जब जो है गीता अपने दादाजी के साथ घूमने गई थी चिड़ियाघर में, तो वहां पर बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। अभी चौथा प्रश्न देखते हैं, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा। यह जो है पाठ 8 भरत मिलाप में से लिया गया है, तो उसमें यह प्रश्न आ चुका है, ये दोबारा आ रहा है प्रश्न, तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, भरत ने खड़ाऊ लेकर उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। ठीक है, तो खड़ाऊ लेकर उन्हें मतलब कि खड़ाऊ को, खड़ाऊ के लिए बात हुई है यहाँ पर, उन्हें किसके लिए बोला है, खड़ाऊ के लिए, कि खड़ाऊ को लेकर जो है खड़ाऊ को सिंहासन पर। तो जो है सर्वनाम शब्द, खड़ाऊ जो है एक वस्तु है, तो उसको जो है दोबारा प्रयोग में नहीं लाकर उसका सर्वनाम शब्द यूज किया, तो उन्हें सिंहासन पर। ठीक है, यानी खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा। बार बार जो है संज्ञा शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उन्हें लिखा गया है। ठीक है, फिर तो 5वां प्रश्न है, 4 अनाजों के नाम लिखिए। यह है खाना खजाना पाठ से लिया गया है। उसमें आपने पाठ के पीछे देखे होंगे फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फिर अनाजों के नाम, विभिन्न प्रकार के अनाजों के नाम। तो इस प्रकार से जो है आपको वो सभी याद करने में, पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि पाठ के पीछे जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है सब कुछ आपको याद करना है। तो आपको फलों के नाम, सब्जियों के नाम, अनाजों के नाम, उस पाठ में जो भी पीछे दे रखा है उसके नाम आपको याद करने हैं अच्छे से। तो 4 अनाजों के नाम लिखिए। इसमें है, मैंने लिखा है चना, बाजरा, मक्का, ज्वार। आप कोई भी 4 अनाजों के नाम लिख सकते हैं, गेहूं भी हो सकता है, बाजरा, चना, मक्का। ठीक है, उड़द, दालों के, उसमें दालें भी अनाजों में ही आती है, उड़द, अरहर। तो इस तरह से अनाजों के नाम आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखित कसौटी भी अपनी नोटबुक में अच्छे से होमवर्क में लिखनी है और याद करनी है। तो बच्चों, आप लोगों को जो मैं आज मोर के बारे में 10 वाक्य सिखाने वाली हूँ, आप ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, तो यह जो है मोर के विषय में है, उसके बारे में कि मोर कैसा दिखता है, मोर किस प्रकृति का होता है, उसका कैसा स्वभाव होता है। ठीक है, तो उस बारे में मोर के 10 वाक्य, ठीक है, मोर के ऊपर। तो उसी तरह से मोर के साथ साथ जो है मैं आगे आपको मेरा परिचय और मेरा गांव के बारे में भी जो है 10 वाक्य आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का शरीर सुंदर होता है, उसके सिर पर कलगी होती है, उसके पंख लंबे और रंग बिरंगे
होते हैं। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ चेंज किया है, ठीक है। मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। काले काले बादलों को देखकर वह खुशी से झूम उठता है और अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। यहाँ पर फिर से पैराग्राफ चेंज किया है। मोर किसानों का मित्र है, परंतु सांप का वह जानी दुश्मन है। मोर के पैर मुर्गे की तरह होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी, ठीक है। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोर जो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वो मुख्य बात लिखेंगे कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का शरीर जो है बहुत ही सुंदर होता है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है उसके सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर क्या होती है? कलगी होती है, उसका नाम कलगी होता है, ठीक है। उसके पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, उसके पंख जो कैसे होते हैं? बहुत ही लंबे और रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। अभी पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखना है मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। मोर को क्या पसंद आता है? वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद आती है। और वर्षा ऋतु को देखकर जो है काले काले बादलों को देखकर, वर्षा होती है जो, अपने पंखों को फैलाकर वो नाचने लगता है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे मोर के बारे में कि मोर को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है और काले काले बादलों को देखकर वह जो है खुशी से झूम उठता है या नाच उठता है, ठीक है। और अपने पंख फैलाकर जो है नाचने लगता है, झूम उठता है और अपने पंख फैलाकर जो है वो नाचने लगता है। फिर से पैराग्राफ चेंज किया। तीसरा पैराग्राफ है मोर जो है किसानों का मित्र है, ठीक है। क्योंकि मोर जो है ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हरे भरे खेतों में, हरियाली जगहों पर जो है मोर पाए जाते हैं। तो इस तरह से किसानों का मित्र है, क्योंकि खेतों में मोर बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। परंतु सांप का वह जानी दुश्मन है। सांप का जानी दुश्मन मतलब सांप का वो शत्रु है, दुश्मन है, ठीक है। मोर के पैर मुर्गे की तरह होते हैं। जब मोर अपने पैरों को देखता है तो दुखी हो जाता है। उसके पंख, वो एक बहुत ही सबसे सुंदर जो है पक्षी है मोर, इसलिए उसको भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पैर जो है इतने सुंदर नहीं होते हैं, वो मुर्गे की तरह होते हैं। तो बच्चों, आप ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो हम जब भी किसी विषय के बारे में लिखते हैं, ये अभी कौन सा विषय है? मोर। मोर जो एक पक्षी के ऊपर आपको लिखना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे? उसके बारे में लिखेंगे, उसका स्वभाव लिखेंगे, वो क्या करता है, वो कैसा दिखता है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। तो आप ये अच्छे से लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। आगे भी मैं आपको मेरा परिचय और मेरा गांव के बारे में 10 वाक्य लिखवाऊंगी, ओके। तो हम अब आगे देखते हैं मेरे गांव के ऊपर निबंध। मेरा गांव मतलब कि मैंने जैसा कि बोला कि आपको मोर के ऊपर निबंध सिखाया 10 वाक्य कि उसके बारे में लिखना है, वैसे ही मेरे गांव यानी आपके गांव के बारे में आपको लिखना है कि आपका गांव कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, आप उसके बारे में क्या क्या महसूस करते हो, वहाँ पर क्या क्या होता है गांव में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखवाया गया है। तो आप ये अपनी नोटबुक में लिखना। अभी आप ध्यान से सुनिए और देखिए। मेरा गांव। मेरा गांव चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है और यहाँ पर तरह तरह के फूल, पेड़, पौधे देखने को मिलते हैं। मेरे गांव में सुबह के समय इतनी शांति होती है कि पक्षियों की चहचहाहट बहुत ही मधुर लगती है। मेरे गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ आमतौर पर संयुक्त परिवार है। यहाँ के लोग
का मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। यहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ है। जरूरत पड़ने पर गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा गांव, आपके गांव के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर गांव में सब जगह वातावरण कैसा होता है, बहुत ही स्वच्छ होता है। और गांव का जो है एरिया होता है वो चारों तरफ जो है गांव में खेती बाड़ी होती है, तो खेतों से घिरा रहता है, तरह तरह के खेतों से घिरा रहता है। तो मेरा गांव जो है चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है। खेत तरह तरह के होते हैं, ठीक है, उसमें तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं, तो खेतों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो है तरह तरह के फूल पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो गाँव में तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल और जो है तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। मेरे गांव में सुबह के समय इतनी शांति होती है कि पक्षियों की चहचहाट बहुत ही मधुर लगती है। कि जो गांव में क्या होता है, गांव का वातावरण एकदम शांत रहता है। ठीक है, एकदम शांति होती है सुबह के समय, कोई शोर शराबा नहीं होता है। और जब शोर नहीं होता है तो क्या होता है, पक्षियों की चहचहाट जो है इतनी मधुर लगती है, सुनाई देती है सबको। ठीक है, मेरे गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो गांव के लोगों में बहुत ही प्यार प्रेम होता है। वहाँ के लोग जो है, गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और सुख शांति के साथ रहते हैं। और गांव में जो क्या होता है, आमतौर पर संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का अर्थ होता है कि एक साथ मिलके रहते हैं। जैसे अभी जो है शहर में क्या होता है आजकल की जनरेशन में, कि सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे ही रहते हैं, यानी भाई बहन। तो वो जो है छोटा परिवार होता है ना। पहले क्या होता था, गांवों में लोग रहते थे और संयुक्त परिवार के साथ रहते थे। संयुक्त परिवार का अर्थ होता है जो है दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची और उनके भी बच्चे साथ में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं संयुक्त परिवार। ये सब मिलजुल कर दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, फिर अपने पापा के भी जो है भाई और उनकी पत्नियां, तो उनको क्या बोलेंगे, अपने पापा के भाइयों को क्या बोलेंगे, काका या चाचा बोलते हैं। तो चाचा चाची, उनके बच्चे, ये सब मिलजुल कर आपस में रहते थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो गांव में संयुक्त परिवार, उसे ही संयुक्त परिवार बोलते हैं। यहाँ के लोग का मुख्य पेशा जो है खेती और पशुपालन है। यहाँ के लोगों का क्या है मुख्य पेशा, पेशा मतलब कि क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं। शहर में तो जो है तरह तरह के जो नौकरी करते हैं, ठीक है, तो पेशा को क्या बोलते हैं, नौकरी यानी काम, जॉब। तो उनका क्या काम होता है गांव के लोगों का, खेती करना और पशुपालन करना, यानी पशुओं को पालना, जैसे कि गाय भैंस बकरी, ठीक है, वो तरह तरह के जो है पशुओं को पालते हैं। ठीक है, वह और दूध उससे दूध का व्यापार करते हैं। ठीक है, पशुओं को पाल के उनसे पशुओं से खेती बाड़ी के काम में उनको लेते हैं। तो इस तरह से खेती और पशुपालन करते हैं। यहाँ का वातावरण जो है एकदम स्वच्छ है। तो गांव में जो है हरियाली होती है, चारों तरफ जो है हरे हरे पेड़ पौधे तरह तरह के रहते हैं और खेत रहते हैं चारों तरफ। तो क्या होता है, इस कारण वहाँ का वातावरण, हरियाली के कारण वहाँ का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ रहता है। ठीक है, तो और ज़रूरत पड़ने पर जो है गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ही प्यार प्रेम रहता है। वह एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर जो है मदद करते हैं, सहायता करते हैं, काम आते हैं एक दूसरे के। ठीक है, किसी को कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की सहायता करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो है मुझे गांव में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने आपको मेरा गांव पे जो है यहाँ वाक्य लिखवाए हैं। तो आप इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। आप मैंने पैराग्राफ चेंज किया है तो किस तरह से लिखा है, ये पहला पैराग्राफ है और जब दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है तो किस तरह से मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी और दूसरा पैराग्राफ लिखा है। तो बच्चों आप जो है मात्राओं की जो है गलती नहीं कीजिएगा, मात्राओं की गलती बहुत होती है। इस बार जब आप एग्ज़ाम देंगे
तो वो मात्राओं की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मात्राओं का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स जो है कट हो जाते हैं। कहाँ पर कैसी मात्रा लगी है, अंक की मात्रा, ठीक है। फिर विराम चिन्हों का ध्यान देना ज़रूरी है। कई बच्चे विराम चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाते हैं। पूर्ण विराम इसे बोलते हैं, अल्प विराम, ये चिन्ह भी बिल्कुल नहीं उपयोग में लाते हैं। हिंदी भाषा में जो है विराम चिन्ह और मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए, ओके। तो ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं मेरा परिचय। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा परिचय क्या होता है। मेरा परिचय मतलब आपका खुद के बारे में आपको कुछ वाक्य लिखने हैं, लाइंस लिखनी है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मेरा परिचय। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आप किस शहर में रहते हो, आपकी पूरी दिनचर्या क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, वो सब आप अपने बारे में बताओगे। आपके कितने भाई बहन हैं, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, या फिर आपकी दिनचर्या में आप क्या करते हो। दिनचर्या मतलब कि आप सुबह से लेकर जो है रात तक आप क्या काम करते हो, वो बताते हैं अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में। यह आपका परिचय होता है, ठीक है। आप कहाँ स्कूल जाते हो, आपकी स्कूल के बारे में, स्कूल का नाम, ठीक है। आप स्कूल में क्या करते हो और आप घर पर क्या करते हो, यह सब आपको अपने बारे में जो है बताना है। तो उसे बोलेंगे मेरा परिचय। जैसे कि इंग्लिश में उसे बोलते हैं माई सेल्फ, तो उसमें अपने बारे में बताते हैं ना, तो वैसे ही हिंदी में है मेरा परिचय। तो मेरा परिचय आप समझ गए होंगे अब कि अपने बारे में लिखने के लिए इसे बोलते हैं मेरा परिचय। तो यहाँ पर मैंने जो है दूसरा नाम लिखा है, आप अपने बारे में लिखेंगे। जब मेरा परिचय जब भी एग्जाम में आता है तो आपको किस तरह से लिखना है, आपका नाम लिखना है, ठीक है। लड़की है तो आपको उसी तरह से वाक्य लिखना है, और आप यदि लड़के हो, लड़का लिख रहा है तो आपको उसी तरह से वाक्य लिखना है। करता हूँ, ठीक है, और लड़की है तो करती हूँ, रहती हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। तो वो आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और आपको अपना ही नाम लिखना है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रवीण कुमार। आप लड़की हो तो आपका खुद का नाम आपको लिखना है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो। मैं पालनपुर शहर का रहने वाला हूँ। आप जो है पालनपुर शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, पालनपुर शहर के आसपास के गांव में रहते हैं, तो वो गांव का आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पालनपुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री के.वी. जगानिया प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। मेरे पिताजी का नाम श्री विलास राय है और माताजी का नाम किंजल है। हमारे घर में कुल 6 सदस्य हैं। तो यहाँ पर जो है आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका आप नंबर लिख सकते हो। 4 सदस्य हैं तो 4, 7 है तो 7, उसी प्रकार से, ओके। मेरी दिनचर्या काफी सरल है। दिनचर्या, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे उठकर नित्य क्रम करके भगवान की पूजा करता हूँ। फिर सुबह का नाश्ता करके उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। वहाँ पर मैं मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हूँ में मात्रा लगानी है, हूँ, ओके। और मात्राओं की गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। विराम चिन्ह, ओके। सभी सहपाठी और शिक्षक गण मुझे बहुत पसंद करते हैं, ओके। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मैं सभी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो अब मैं आपको समझाती हूँ, जैसा कि मैं समझा चुकी हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, तो आप लड़की हो तो लड़की का नाम, लड़के हो तो लड़के का नाम लिखना है।
फिर आप शहर में रहते हो तो शहर का नाम, गांव में रहते हो तो उस गांव का नाम, ठीक है। फिर मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, आप कक्षा 5 में पढ़ते हो तो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। मेरे स्कूल का नाम, तो आप सब जो है जो केवी जगानिया स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको स्कूल का नाम अच्छे से लिखना आना चाहिए बच्चों। श्री कैसे लिखते हैं, केवी जगानिया जो है मात्रा है, मतलब न पे छोटी की मात्रा किस तरह से लिखी गई है, आपको वो सब ध्यान में रखना है। छोटी की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है, या छोटे ऊ की मात्रा है या बड़े ऊ की मात्रा है, अंग से अंगूर वाली जो बिंदी है, या इस तरह से आपको सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाना है, अल्प विराम लगाना है बीच में, वो सबका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो मेरे स्कूल का नाम श्री केवी जगानिया प्राइमरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। अंग्रेजी मीडियम वो इंग्लिश में बोलते हैं। आपको किस तरह से लिखना है, आप एग्जाम दे चुके हैं अभी, पहले की एग्जाम जो 50 मार्क्स की, उसमें कई बच्चों ने जो है अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम ऐसे करके लिखा हुआ है, तो वो बेटा गलत है। जो हिंदी में आप लिख रहे हो तो क्या लिखना है, अंग्रेजी माध्यम लिखना है, ठीक है। पूरी तरह से हिंदी भाषा का उपयोग लाना है, ठीक है। तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। मेरे पिताजी का नाम श्री विलास राय है। तो यहाँ पर जो है पिताजी को, अपने पापा को जो है आदर दिया गया है, इसके पिताजी लिखा गया है, तो पिताजी का नाम जो श्री करके उनको लिखा गया, श्री, क्योंकि उनको आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए श्री विलास राय है। यहाँ पर पूर्ण विराम इसलिए नहीं लगा क्योंकि और लगाया गया है, तो और लिखते हैं तब पूर्ण विराम नहीं लगाते। और माताजी का नाम किंजल है। मेरे पिताजी का नाम श्री विलास राय है और माताजी का नाम किंजल है। तो यहाँ पर मेरे पिताजी यानी आपको आदर देना है, इसलिए पिताजी लिखा गया है, तो आपको अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम ही लिखना है। हमारे घर में कुल 6 सदस्य हैं, तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। मेरी दिनचर्या काफ़ी सरल है। दिनचर्या का अर्थ होता है कि आप जो रोज करते हैं, सुबह से उठने से लेकर जो है रात सोने तक आप जो कुछ भी काम करते हैं उसको बोलते हैं दिनचर्या। पूरे दिन के कार्य को दिनचर्या बोलते हैं। तो काफ़ी सरल है। मैं सुबह 5 बजे उठकर नित्य क्रम करके भगवान की पूजा करता हूँ। तो आप जिस भी समय पर उठते हो 5 बजे या 6 बजे, तो आपको वही समय लिखना है सुबह का, कि आप सुबह 6 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो। और नित्य क्रम मतलब जी कि उठने पर आप जो सुबह का कार्य करते हो, जैसे कि सुबह उठ के आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नित्य क्रम, यानी रोज के कार्य, रोज के क्रम को बोलते हैं नित्य क्रम। सुबह उठने के बाद जो आप करते हो, नहाते हो, उसके बाद जो है आप फ्रेश होने के बाद जो है भगवान की पूजा करते हो, आराधना करते हो, ठीक है। तो वही आपको लिखना है, नित्य क्रम करके भगवान की पूजा करता हूँ या करती हूँ। फिर सुबह का नाश्ता करके उसके बाद में स्कूल जाता हूँ। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, सुबह का नाश्ता करते हो, उसके बाद आप स्कूल जाते हो, तो वही आपको लिखना है। वहाँ पर मैं मन लगाकर पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। स्कूल में आप क्या करते हो वह आपको लिखना है। सभी सहपाठी और शिक्षक गण मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो सहपाठी का अर्थ होता है कि आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे, आप एक 5th क्लास में पढ़ते हो, तो आपके क्लास में 5th क्लास में दूसरे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सहपाठी, यानी आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चों को सहपाठी बोलते हैं। और शिक्षक गण मतलब अध्यापक या अध्यापिकाएं, सर या मैडम दोनों ही उसमें आ जाते हैं, तो उनको सम्मान के साथ बोला गया, इसलिए शिक्षक गण। शिक्षक गण मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो आपको जो भी खेल खेलना पसंद है, जो भी खेल आप पसंद करते हो वो आपको लिखना है। क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, कबड्डी खेलना, वो आप लिख सकते हो उस खेल का नाम। और मैं सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। और मैं सदैव क्या है,
दूसरों के साथ जो है अच्छा व्यवहार करता हूँ। आपका जो व्यवहार है आपको इसमें आप बता सकते हो। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या है? मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, या मेरे दादा दादी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपने इस प्रकार देखा कि मेरा परिचय में किस प्रकार से आपके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका नाम ही लिखना है, आपके माता पिता का नाम लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपको जो है, कई बच्चे मात्राओं की बहुत गलती करते हैं, तो आपको जो है मात्रा ए की मात्रा या ओ की मात्रा, तो आपको अंक की मात्रा, तो ये सब आपको अच्छे से लिखना है। और पूर्ण विराम, अल्प विराम होता है, वो हिंदी में आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर आपको स्कूल का नाम भी बिल्कुल अच्छे से लिखना है। तो आपको मात्राओं की बिना गलती किए अच्छी लिखाई में आपको जो है टेस्ट पेपर लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, या फिर नोटबुक में भी आपको अच्छी लिखाई लिखना चाहिए। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, लिखने का अच्छी लिखाई में लिखना चाहिए। और होमवर्क आप, जैसा कि मैंने आपको मेरा परिचय, मेरा गांव और मोर के बारे में बताया है, तो वो तीनों आप जो है अपनी हिंदी की नोटबुक में अच्छी लिखाई में लिखना और अच्छे से याद करना। धन्यवाद।